स्वागत है। आज हमारे पास एक श्रोता का भेजा हुआ ऑडियो स्रोत है, विष्णु 043.mp3 का एक हिस्सा, और ये हमें ले जाता है यजुर्वेद की दो खास शाखाओं की कहानी में, शुक्ल यजुर्वेद और तैत्तिरीय शाखा। मतलब उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी एक बड़ी ही नाटकीय कहानी है इसमें। हाँ बिल्कुल। हम इसमें श्री पराशर जी के वर्णन को देखेंगे कि कैसे गुरु शिष्य यानी महर्षि वैशंपायन और उनके एक शिष्य थे याज्ञवल्क्य, उनके बीच कुछ घटनाएं हुई और उनसे ज्ञान की ये दो अलग अलग धाराएं बन गई। सही कहा। और ये कोई बस एकेडमिक बंटवारा नहीं था। हाँ वही तो। इसके पीछे पूरी कहानी है। मतलब गुरु शिष्य का मतभेद, ज्ञान का एक ऐसा त्याग जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। हाँ। और फिर दिव्य हस्तक्षेप भी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन शाखाओं के पीछे की पौराणिक घटनाएं क्या हैं और उनका मतलब क्या है, जैसा स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत हमें सबसे पहले ले जाता है महर्षि वैशंपायन के पास। वेद व्यास के शिष्य थे वो, है ना? हाँ बिल्कुल, वेद व्यास के शिष्य थे। और स्रोत बताता है कि उन्होंने यजुर्वेद ज्ञान को मतलब एक विशाल वृक्ष की तरह समझिए उसे व्यवस्थित किया। उसकी 27 शाखाएं बनाई। 27? अच्छा। हाँ 27। और फिर उन्हें अपने कई शिष्यों में बांटा। ये उस समय का तरीका था ज्ञान को आगे बढ़ाने का। गुरु अपनी समझ से, साधना से ज्ञान शिष्यों को देते थे। और इन्हीं शिष्यों में एक नाम आता है याज्ञवल्क्य का। ब्रह्मराज के पुत्र थे। स्रोत क्या कहता है इनके बारे में? क्या वो शुरू से ही कुछ खास थे? हाँ, स्रोत के हिसाब से याज्ञवल्क्य बहुत तेज थे, मेधावी थे, धार्मिक थे और गुरु की सेवा में भी तत्पर रहते थे। अच्छा। उनमें वो सारे गुण थे जो एक अच्छे शिष्य में होने चाहिए। सीखने की इच्छा, अनुशासन, गुरु के लिए सम्मान, समर्पण। ऐसा लगता है कि वो वैशंपायन के सबसे होनहार शिष्यों में से एक रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, एक आदर्श गुरु शिष्य वाला रिश्ता लगता है सुनने में। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कोई सभा का जिक्र है महामेरु पर्वत पर। हाँ, वो एक बड़ी घटना है। सारे ऋषियों ने मिलकर एक नियम बनाया कि भाई महामेरु पर्वत पर एक सभा होगी और जो भी 7 रातों के अंदर वहां नहीं पहुंचेगा, 7 रातों में? हाँ, 7 रातों के भीतर जो नहीं आएगा उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ये शायद उनके अनुशासन या किसी बड़े फैसले के लिए बुलाई गई सभा होगी। और यहीं वैशंपायन ऋषि से चूक हो गई। स्रोत तो यही कहता है। हाँ, वो तय समय पे पहुंच नहीं पाए और बात यहीं नहीं रुकी। एक और घटना का जिक्र है कि उन्होंने अनजाने में प्रमादवश अपने ही भांजे को पैर से छू दिया और उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, तो इन दोनों वजहों से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप आ गया और उस युग में ये बहुत गंभीर पाप माना जाता था। हाँ बिल्कुल, इसके निवारण के लिए तो कड़ा प्रायश्चित करना पड़ता होगा। निश्चित रूप से। तो इस पाप से मुक्ति के लिए वैशंपायन ने क्या किया? उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि भाई मेरे लिए ब्रह्म हत्या निवारक व्रत करो। अच्छा, सब शिष्यों से कहा? हाँ, सबसे। ये एक तरह से शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा भी थी। शायद सब तैयार भी हो गए होंगे, लेकिन तभी याज्ञवल्क्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सारी बात ही पलट दी। क्या कह दिया उन्होंने? क्या वो गुरु भक्ति दिखाना चाहते थे या? यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत बताता है कि याज्ञवल्क्य ने कहा, भगवान ये सब ब्राह्मण तो बड़े निस्तेज हैं, इनको क्यों कष्ट देना, मैं अकेला ही ये व्रत कर लूंगा। अकेला ही? हाँ। अब इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी ये कहना मुश्किल है। क्या ये उनका आत्मविश्वास था या गुरु भक्ति कि मैं अकेले ही गुरु को पाप मुक्त कर दूंगा, या फिर कहीं ना कहीं दूसरे शिष्यों के लिए थोड़ा अहंकार या अपमान का भाव था? स्रोत सीधा सीधा मंशा नहीं बताता, बस उनके शब्द बताता है। लेकिन गुरु वैशंपायन ने इसे कैसे लिया? यकीनन अच्छा तो नहीं लगा होगा। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि वो ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए। उन्हें लगा याज्ञवल्क्य ने न सिर्फ उनकी बात काटी बल्कि बाकी सभी ब्राह्मण शिष्यों का अपमान किया है, उन्हें निस्तेज कहकर। गुरु का गुस्सा बहुत बढ़ गया। और उन्होंने क्या कहा फिर? क्या प्रतिक्रिया थी उनकी? उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो भी सीखा है वो सब मुझे वापस कर दे, त्याग दे उसे। ओह, सारा ज्ञान? हाँ, बोले तू इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निस्तेज बताता है, मुझे तेरे जैसे शिष्य की जरूरत नहीं है जो आज्ञा ना माने। गुरु ने शिष्य से सारा सीखा हुआ ज्ञान वापस मांग लिया। ये तो किसी भी शिष्य के लिए सबसे बड़ी सजा है। ये तो बहुत ही दुखद टकराव हो गया। याज्ञवल्क्य ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं,
स्रोत के मुताबिक याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैंने तो भक्ति से ही कहा था, लेकिन अब जब आप ही मुझ पर भरोसा नहीं करते, मुझे ऐसा समझते हैं, तो मुझे भी ऐसे गुरु की जरूरत नहीं है। बात सम्मान पर आ गई। और फिर उन्होंने वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते, ज्ञान का त्याग। हाँ, ये इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। स्रोत कहता है कि याज्ञवल्क्य ने गुरु वैशंपायन से सीखा हुआ पूरा यजुर्वेद ज्ञान रुधिर से सना हुआ मूर्तिमान रूप में वमन कर दिया, मतलब उल्टी करके त्याग दिया। वमन, उल्टी। हाँ, और फिर वो अपनी मर्जी से वहां से चले गए। ज्ञान को वमन करना, खून से सना हुआ, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सचमुच हुआ होगा या ये कोई प्रतीक है? समझना मुश्किल है। ये वाकई एक गहरा बिंदु है। क्या ज्ञान कोई ऐसी चीज है जिसे इस तरह त्यागा जा सके? शायद ये ज्ञान से पूरी तरह अलग होने का, गुरु से मिले ज्ञान से रिश्ता तोड़ने का एक बहुत ही तीव्र नाटकीय रूपक हो। खून से सना हुआ शायद उस प्रक्रिया के दर्द या भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाता हो, या ये कि अब वो ज्ञान अशुद्ध हो गया क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता टूट गया था। स्रोत इसकी व्याख्या नहीं करता, बस घटना बताता है जो इसे और रहस्यमयी बना देता है। तो उस वमित ज्ञान का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गया? नहीं, यहीं से यजुर्वेद की एक मुख्य शाखा बनी। स्रोत के अनुसार याज्ञवल्क्य ने जो ज्ञान त्यागा था, उसे वहां मौजूद दूसरे शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। लेकिन ऐसे ही नहीं। तो फिर कैसे? उन्होंने तीतर पक्षी का रूप लिया। तीतर पक्षी? हाँ, तीतर पक्षी बनकर उस वमन किए हुए अन्न रूपी वेद को चुग लिया। क्योंकि उन्होंने तीतर बनकर उसे ग्रहण किया, वो शिष्य तैत्तिरीय कहलाए। अच्छा, तीतर से तैत्तिरीय, ये तो नाम की उत्पत्ति की बड़ी अनोखी वजह है। और उनके पास जो ज्ञान आया वही तैत्तिरीय शाखा कहलाया? बिल्कुल, वही यजुर्वेद की, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा बनी। कृष्ण यानी काला या मिला हुआ, शायद इसलिए कि इसमें मंत्र और व्याख्या ब्राह्मण मिले हुए हैं, या शायद उस वमन वाली घटना की वजह से ये नाम पड़ा हो। स्रोत इस पर साफ नहीं है, पर शाखा इसी नाम से जानी गई। और हाँ, ये भी जिक्र है कि जिन शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मानकर प्रायश्चित व्रत किया था, वो चरकाध्वर्यु कहलाए। तो देखिए, एक ही घटना ने शिष्यों को अलग अलग समूहों और ज्ञान की धाराओं में कैसे बांट दिया। और याज्ञवल्क्य, जिन्होंने अपना साला सीखा हुआ ज्ञान त्याग दिया था, उनका क्या हुआ? क्या वो ज्ञान के बिना रह गए? नहीं, याज्ञवल्क्य जैसे तेजस्वी ऋषि ज्ञान के बिना कैसे रह सकते थे? गुरु से मिला ज्ञान छोड़ने के बाद उनके मन में फिर से वेद ज्ञान, खासकर यजुर्वेद पाने की बहुत तेज इच्छा हुई। लेकिन इस बार वो ऐसा ज्ञान चाहते थे जो बिल्कुल नया हो, अनोखा हो, शायद जो उनके पुराने गुरु के पास भी ना हो। तो इस अनोखे ज्ञान के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया? उन्होंने सीधे ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत भगवान सूर्य की शरण ली। स्रोत बताता है कि उन्होंने प्राणों का संयम किया, यानी गहरी तपस्या की। शायद प्राणायाम जैसी योग क्रियाओं से मन को एकाग्र किया और फिर भगवान सूर्य की स्तुति शुरू की। अच्छा, सूर्य देव की स्तुति। हाँ, वो जानते थे कि अब साधारण तरीके से वो ज्ञान नहीं मिलेगा जो उन्होंने छोड़ा था। उससे बेहतर पाने के लिए अब दैवीय कृपा ही चाहिए थी। स्रोत में इस सूर्य स्तुति का काफी जिक्र है। क्या इसमें कुछ खास बातें हैं जो याज्ञवल्क्य की हालत या उनकी समझ को दिखाती हैं? लिए उनकी गहरी समझ दिखाती है। वो सूर्य को सिर्फ आसमान में चमकता गोला नहीं मानते, बल्कि अतुलित तेजस्वी, मुक्ति का दरवाजा, तीनों वेदों ऋक, यजु, साम का रूप मानते हैं। अच्छा। वो उन्हें जगत का कारण, अग्नि और चंद्रमा का रूप, समय को कंट्रोल करने वाला, परम ब्रह्म स्वरूप और विष्णुमय मानते हैं। यानी सूर्य सिर्फ रोशनी और ऊर्जा नहीं, बल्कि सृष्टि, समय और ज्ञान के भी मूल स्रोत हैं याज्ञवल्क्य के लिए। बिल्कुल। स्तुति में आगे वो सूर्य को पोषण करने वाला भी कहते हैं, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को और स्वधा रूप अमृत से पितरों को तृप्त करते हैं। वो उन्हें ऋतुओं का कर्ता, सर्दी, वर्षा, गर्मी और जगत का पोषक बताते हैं। वो सूर्य को अंधकार मिटाने वाला, अच्छे कामों के लिए प्रेरणा देने वाला और पवित्रता का प्रतीक मानते हैं। कहते हैं कि उनके उदय के बिना कोई शुभ काम शुरू नहीं हो सकता। एक लाइन है, जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य होता है, ये सूर्य की शुद्ध करने की शक्ति दिखाती है। ये तो सूर्यदेव का बहुत ही शक्तिशाली चित्रण है। इस स्तुति का मकसद साफ तौर पर सूर्यदेव को खुश करके उनसे वो खास ज्ञान पाना था। निश्चित रूप से
वो सूर्य के अलग अलग नामों सविता, भास्कर, विवस्वान, आदित्य से उन्हें पुकारते हैं और उनके तेजोमय रथ, ज्ञान रूपी ध्वजाओं और छंद रूपी घोड़ों का वर्णन करते हुए उन्हें तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाला नेत्र मानते हैं। ये स्तुति उनकी जरूरत और उनकी योग्यता दोनों दिखाती है। वो साधारण ज्ञान नहीं बल्कि आयातायाम ज्ञान चाहते थे, ऐसा ज्ञान जो पहले किसी ने न सुना हो, जो बासी ना हो। तो क्या उनकी ये तपस्या और स्तुति कामयाब हुई? क्या सूर्यदेव आए? हाँ, स्रोत कहता है कि याज्ञवल्क्य की इस गहरी स्तुति से भगवान सूर्य बहुत खुश हुए और वे एक खास रूप में प्रकट हुए, अश्व यानी घोड़े के रूप में। घोड़े के रूप में? क्यों? इसका कोई कारण बताया है? स्रोत सीधा कारण नहीं बताता, लेकिन वेदों में घोड़ा अक्सर गति, शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक होता है। सूर्यदेव का खुद घोड़े के रूप में आना शायद उस ज्ञान की दिव्यता, शक्ति और तेजी को दिखाता है जो वो देने वाले थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से वर मांगने को कहा, और याज्ञवल्क्य ने वही मांगा जो उन्हें सबसे ज्यादा चाहिए था, वो अनोखा यजुर्वेद ज्ञान। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने प्रणाम करके वरदान मांगा कि सूर्यदेव उन्हें वो यजु श्रुतियां सिखाएं जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन भी नहीं जानते। वो साफ तौर पर ऐसा ज्ञान चाहते थे जो उन्हें उनके पिछले गुरु से भी आगे ले जाए। और सूर्यदेव ने उनकी ये महत्वाकांक्षी इच्छा पूरी की। हाँ, भगवान सूर्य ने उन्हें अयात्याम नाम की यजुश्रुतियों का उपदेश दिया। जैसा हमने बात की, अयात्याम मतलब जो बासी न हुआ हो, यानी एकदम ताज़ा, नया, अनोखा ज्ञान। ये वही ज्ञान था जो वैशंपायन को भी नहीं पता था। तो यहीं से शुक्ल यजुर्वेद की नींव पड़ी? बिल्कुल, क्योंकि ये ज्ञान सूर्य देव ने अश्व, वाजी रूप में दिया था। इन श्रुतियों को पढ़ने और धारण करने वाले ब्राह्मण वाजी कहलाए। इसी वाजिश शब्द से वाजसनेयी संहिता नाम पड़ा, जो शुक्ल यजुर्वेद का ही दूसरा नाम है। और इसे शुक्ल यजुर्वेद क्यों कहा गया? शुक्ल मतलब तो सफेद या उज्जवल होता है। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि ये ज्ञान सीधे सूर्यदेव से, प्रकाश के स्रोत से मिला था, इसलिए इसे शुक्ल यानी उज्जवल या पवित्र माना गया। अच्छा। दूसरा, ये भी मानते हैं कि तैत्तिरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद से अलग, जिसमें मंत्र और ब्राह्मण भाग मिले हुए हैं, वाजसनेयी संहिता में मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग यानी व्याख्या साफ साफ अलग रखे गए हैं। ये स्पष्टता या शुद्धता भी शुक्ल नाम का कारण हो सकती है। स्रोत के अनुसार याज्ञवल्क्य ने इस ज्ञान की 15 शाखाओं का प्रवर्तन किया, जो वाजसनेयी संहिता या शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जानी गईं। तो ये है पूरी कहानी, एक गुरु शिष्य के नाटकीय झगड़े से शुरू होकर ज्ञान के अनोखे त्याग तक, और फिर दिव्य कृपा से नए ज्ञान के आने तक। कैसे यजुर्वेद की दो मुख्य धाराएं, तैत्तिरीय शाखा जो वमित ज्ञान से बनी और कृष्ण यजुर्वेद कहलाई, हाँ, और शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता जो सीधे सूर्यदेव से घोड़े के रूप में मिली, कैसे अस्तित्व में आई। ये कहानी सच में वैदिक परंपरा की गहराई और उसमें छुपी कहानियों की परतें दिखाती है। ये दिखाती है कि ज्ञान का आगे बढ़ना कितना जटिल और कभी-कभी संघर्ष भरा भी हो सकता था। गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ ज्ञान देने लेने तक नहीं था, उसमें भावनाएं, सम्मान, अहंकार, उम्मीदें सब शामिल थीं। सही कहा। और आखिर में ये कहानी ज्ञान की खोज में दैवीय प्रेरणा और मदद के महत्व को भी बताती है। और जाते जाते ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को छोड़ जाती है ना। हाँ। स्रोत भी इसी ओर इशारा करता है। आखिर ज्ञान का स्वरूप क्या है? क्या इसे सचमुच ऐसे भौतिक रूप में त्यागा या वमन किया जा सकता है जैसा कहानी में बताया गया है, या ये सिर्फ एक रूपक है? सोचने वाली बात है। और ये पूरी कथा छात्र, शिक्षक, ज्ञान की पवित्रता और दैवीय प्रेरणा के बीच के नाजुक और शक्तिशाली रिश्तों के बारे में हमें क्या सिखाती है, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।